ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार अनमोल मधुर महावाक्य हैं। 11 अप्रैल 2026। आज की मुरली बहुत ही विशेष है क्योंकि आज की मुरली दिव्य और अलौकिक पालना से संपन्न है। जो हमारे यज्ञ के आदि रत्न दादियों ने परमात्मा महावाक्यों को अपने दिव्य बुद्धि अनुसार समझा, धारण किया और फिर उन्होंने अपनी डायरियों में नोट किया, तो आज उन महावाक्यों को हमारे साथ साझा किया है। बाबा ने पहले पैराग्राफ में विशेष श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर महावाक्य सुनने से प्राप्ति बताई कि जब अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माण चित्त स्थिति में स्थित होकर के महावाक्य सुनेंगे, तब इन महावाक्यों से अपना और सर्व का कल्याण कर सकेंगे। अगर यह श्रेष्ठ स्थिति नहीं है, पहले पैराग्राफ में विशेष अंतर्मुखी बनने के लिए कहा और फिर अंतर्मुखी बनने के लिए बहुत सुंदर बाबा ने विधि बताई कि आपका मन एक मंदिर के सदृश है, वहाँ सदैव खुशबू आती रहे और वो खुशबू आएंगी श्रेष्ठ संकल्प से, पवित्रता की धारणा से। और पवित्रता की धारणा होंगी निर्मोही, निर्लोभी, निर्भय, धैर्यवत, निरअहंकारी बनने से। और फिर इन दिव्य गुणों की धारणा से सर्विस करनी है। फिर बाबा ने सेवा की सूक्ष्म विधि बताई कि किसी को सावधान करना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिर उनको सूक्ष्म रीति योग की शक्तियाँ भी उनको पहुँचाना है, जिससे उनके अशुद्ध संकल्प समाप्त हो, उनके मन को हमारे पवित्र शुद्ध संकल्पों से शक्ति मिले, जिससे वह अपने में परिवर्तन लाए। और वह परिवर्तन कब होगा? जब हम उनको सूक्ष्म शक्तियाँ पहुँचाएंगे, तब उनमें परिवर्तन सहज होगा। और यह सेवा कब कर सकेंगे? जब मन में कोई भी प्रकार का बोझ व बंधन न हो। फिर बाबा ने समर्पण का भावार्थ बताया कि समर्पण किनको कहेंगे कि एक बार संकल्प कर लिया कि बाबा यह तन मन धन सब आपका, हम आपकी सेवा में समर्पित हैं, तो फिर किसी भी चीज़ को बाबा की श्रीमत के विरुद्ध यूज़ नहीं कर सकते, न तन को, न मन को, न संकल्प को, न धन को। बाबा ने अलौकिक रूहानी प्रेम को स्पष्ट किया कि अगर कोई भी हमारी कमी के लिए सावधानी देते हैं, तो समझना चाहिए कि ये हमारी अलौकिक परवरिश कर रहे हैं, हमारी उन्नति के लिए। यह भाव जब रहेगा तो हमारे में परिवर्तन आता रहेगा। फिर बाबा ने बालक सो मालिक बनने का गुह्य राज बताया कि जैसे चैतन्य फूल होते हैं, वह हरदम आकर्षित करते हैं। वह जैसे छोटा बच्चा होता है, वो अपने छोटे छोटे कर्मों से हमको अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी तरफ खींचता है। ऐसे बाबा कहे तुम्हारे में भी रूहानी अलौकिक पवित्र आकर्षण हो, जिससे अनेक आत्माओं का परिवर्तन करके उनकी कमियों को निकाल, उनकी बुराइयों पर जीत पाकर उनका मालिक बन सकते हो। यह है बालक सो मालिक बनने की सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि विधि। बाबा कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म बातों पर अटेंशन दिला रहे हैं कि ज्ञान स्वरूप मेन नींव है। उस नींव के बाद फिर दूसरे गुण धारण करेंगे तो ईश्वरीय मार्ग में कोई विघ्न नहीं आएगा। जब ज्ञान की नींव मजबूत होंगी, तब फिर दिव्य गुणों की धारणा भी सहज होंगी, उनके द्वारा सेवा भी कर सकेंगे। फिर बाबा ने और साक्षीपन की स्थिति का वर्णन किया कि कई बार कई प्रकार के कर्म भोग होते हैं, चाहे शरीर के चाहे संबंधों के। उसमें कर्म भोग की भोग ना भोग रहे हैं, यह भाव न होकर के साक्षी दृष्टा का भाव रहे, तो उससे पुराने विकर्मों को भी भस्म करेंगे और भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म भी कर सकेंगे, जिससे फिर सुखमय अवस्था का अनुभव होगा। जिसको बाबा कहते हैं ना कि अपना हीरो हीरोइन पार्ट बजाने के लिए क्या स्मृति रहे कि हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। अच्छा व बुरा जो जिसको पार्ट मिला है वो बजा रहा है, तो उससे एकदम साक्षी होकर देखना है। और कौन सी स्थिति में देखना है? शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता आदि दिव्य गुणों को इमर्ज करके ड्रामा को साक्षी होकर देखना है। साथ में बाबा कहे ड्रामा को साक्षी होकर देखना है, दिव्य गुणों की धारणा के साथ साथ अपनी अचल अडोल धैर्यवत स्थिति हो, फिर अपना पुरुषार्थ करते रहना है। और लास्ट में बाबा ने योग करने की विधि बताई कि याद की अवस्था भी किसके आधार से बनेंगी? ज्ञान स्वरूप अवस्था के आधार से। जितना ज्ञान स्वरूप अवस्था में रहकर ज्ञान सुनेंगे,
तो ऑटोमेटिकली वातावरण में भी वो परिवर्तन आता जाएगा। फिर याद में बैठना भी सहज हो जाएगा, क्योंकि हमारे संकल्प ही सहज वातावरण को बनाते जाते हैं। तो आज की मुरली में बाबा कहे, अंतर्मुखी बच्चे ज्ञान सूर्य अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो, तब अपना व अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है, अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति में शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता आदि सर्व देवी गुण धारण करने हैं। दूसरा पॉइंट, निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो, इस खेल को हर्षित चेहरे से देखते आंतरिक धैर्यवत और अडोल चित्त रहना है। बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, एक ही रास्ता और एक ही रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। एक ही रास्ता और एक ही रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। स्पष्टीकरण है, निराकार व साकार रूप से बुद्धि का संग व रिश्ता एक बाप से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे। जिनके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक के साथ हैं, वही सदा फरिश्ते हैं। जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देती है कि यह रास्ता ब्लॉक है, ऐसे सब रास्ते ब्लॉक अर्थात बंद कर दो तो बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। बाप दादा का यही फरमान है कि पहले सब रास्ते बंद करो, इससे सहज फरिश्ता बन जाएंगे। आज बाबा ने फरिश्ता बनने की बहुत निराली विधि बताई कि एक ही रास्ता हो और एक से ही रिश्ता हो, तो बाकी सब रास्ते ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे और फरिश्ता सहज बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना, यही माया से सेफ्टी का साधन है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज की धारणा बताई कि आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो। बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। निर्भय हो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। जब इन दोनों बातों का बैलेंस हो, तब कमाल दिखाई देंगी। फिर आपके शब्द कड़े नहीं, मीठे लगेंगे। बाबा कहे, ऐसे दिव्य गुणों की धारणा और बैलेंस हो तो ऐसे बैलेंस वाले बच्चे कमाल कर दिखा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे बाप दादा को, दादियों को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दादिया, आपकी इतनी गुह्य, दिव्य, अलौकिक, सुखमय पालना के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दादिया।